श्री राम मेहर छवि जी, जो आज ये कॉन्फ्रेंस हुई है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, तो कृपया करके यह बताएं कि यह किस विषय को लेकर के कॉन्फ्रेंस हो रही थी। सत्य जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लंबी लड़ाई के उपरांत एक बहुत अच्छा फैसला सुनाया 1 अगस्त 2024। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में वर्गीकरण को जायज़ ठहराया और लागू किया। उसमें कुछ राज्य जैसे हरियाणा ने गवर्नमेंट बनी तो वहाँ आरक्षण को, पृथक आरक्षण को लागू कर दिया है, लेकिन अभी भी देश भर में बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारी जो राज्य सरकारें हैं, उन्होंने अभी इसको लागू नहीं किया है। उसी विषय में आज माननीय ओपी शुक्ला जी और उनकी पूरी टीम, माननीय आज़ाद सिंह द्विवेदी साहब, राजकुमार टाक साहब, रमेश सौदाई जी और हम और आप सब लोग यहाँ पर उसी विषय में एकत्रित हुए थे। एक समन्वय, एक कमेटी बनाई गई है जिसमें इसको आगे पूरे देश में लागू किया जा सके। आपको सबको उनको मार्गदर्शन को सपोर्ट करना है, मार्गदर्शन ये करना है तो वो आगे जाएंगे। हम सब मिलकर काम करके तो वेदर कमेटी के लिए 8 महीने का वक्त मांगा है। हम लोग महाराष्ट्र में अभी कुछ दिन पहले एक बड़ा सा मोर्चा किया। अभी 20 मई को एक बड़ी रैली हम लोगों ने महाराष्ट्र में आयोजित की है और उस रैली में हम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर दबाव डालने की कोशिश करेंगे। दबाव डालने वाले तो इसी तरह से हर राज्य में हमको इस तरह से उस गवर्नमेंट के ऊपर, उस राज्य की सरकार के ऊपर हमको दबाव डालना है और दबाव डालेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो 7 सदस्यीय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसने बता दिया है कि ये होना है। तो कोई भी हाल में जो कहीं पे भी किसका भी सरकार हो, उस सरकार को, इस कानून को बनाने के लिए हम सबने अपने अपने राज्य से एक बड़ी ताकत से रैलियां रोड के ऊपर आकर, जिस तरह से इस अपने मुहिम के एक मुखिया जो ग्रास रूट लेवल के लिए काम करते बच्चा कृष्णा मादिका जी, तो जिन्होंने जिस तरह से इतना बड़ा आंदोलन पूरे आंध्र प्रदेश में खड़ा किया और उसके जो कुछ हमारे जो उसके लिए जो सुखद बातें हैं, आंध्र में भी आरक्षण कैटेगराइजेशन हुआ, हरियाणा में भी हुआ है, तो ये हर राज्य में होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहली शुरुआत पंजाब राज्य ने की थी, तो पंजाब पीछे नहीं रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आप सभी को यही विनती करता हूँ कि हम सब लोग इसके बारे में एक हो, हमारे कोई भी मतभेद हमारे आपस में हो उसको हमको पीछे रखना है और हमें एक होकर इस लड़ाई को आगे ले जाकर रखना है। नहीं है मतभेद नहीं है, लेकिन कुछ नो कोई मतभेद नहीं है। मतभेद नहीं, सभी परिवार के सदस्य, विषय है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है। उस पर अपनी बात रखने से पहले जो भी संगठन, जो भी व्यक्ति जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ी, जितने भी सभी लोग थे, चाहे वो पंजाब से थे, आंध्रा से थे, दिल्ली से थे, तमिलनाडु से थे, सबसे पहले उनकी हिम्मत, उनकी दलेरी और उनके हौसले को नमन करता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और पूरे देश की तरफ से उन सब का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं विनती करूंगा सारे वॉलंटियर्स, और इन लोगों ने अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को छोड़ करके इन लोगों ने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया। लेकिन सवाल यह है कि अब इसके आगे क्या करना और हमें क्या चलना है, किस तरफ जाना है। तो मेरा एक तो निवेदन है, अपने अपने किसी भी संगठन को चलाते हुए, अपने अपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हुए, एक तो हमें अपने बलबूते पे कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। मेरा पहला सुझाव ये है, किसी को पसंद आए तो भी अच्छा है, किसी को ना भी पसंद आए तो भी अच्छा है, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी उठता है मेरे जैसा एक व्यक्ति,
मेरे जैसा इंसान कोई भी उठता है, वो अपनी छोटी सी लीडरशिप को बनाने के लिए, अपने समाज के अंदर अपना नाम बनाने के लिए एक टूटी सी एक अर्जी हाई कोर्ट में दे देता है, एक किसी वकील को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर देता है। माफ कीजिएगा, हमारी एक वो एप्लीकेशन जिसकी जरूरत भी नहीं होती, जिसका कोई मायने भी नहीं होता, लेकिन हम लोग बिना कोई कानूनी उसकी गहराई को जानते हुए कि उसका इम्पैक्ट हरियाणा में क्या पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट बिहार में क्या पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट आंध्रा में, तमिलनाडु में क्या पड़ेगा, हम लोग एक एप्लीकेशन लगा देते हैं, क्योंकि उस एप्लीकेशन को लगाने के बाद हमारे अपने कोई ना कोई मोटिव होते हैं, हमारे को मंतव्य होते हैं। मेरा सबसे पहले सुझाव है एक ऐसी टीम कमेटी गठित की जाए कि देश के किसी कोने से हमारे वर्ग के लोगों को कोई भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, खास करके रिजर्वेशन पॉलिसी के संबंध में, पहले वो इनके पास आए, ये स्क्रूटनी करें, अगर उसकी जरूरत है तो वो एप्लीकेशन लगाने दी जाए, नहीं तो नहीं लगानी चाहिए। अगर हम ऐसे उठा करके लगा देंगे तो उसका हमारा नुकसान पूरे देश में, पता नहीं कौन सी स्टेट में हमारे कौन से परिवार के लोगों को बनेगा। Whether from the South India, what I am saying that we should not file any application by sending to the national team. First we get permission from them, approval from them, that either we are getting any impact on any other state or not. So we should consider at national level first, then file any application either to the High Court of Madras or to the Supreme Court. तो मेरा तो ये एक सुझाव है। दूसरा सुझाव है जो कि अभी मेरे भाई महाराष्ट्र वाले बोल के जा रहे थे, मेरी बात को ध्यान से समझ लेना, मैं कहना क्या चाहता हूं। मत समझना कि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं शायद उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन हम जब परिवार में बैठते हैं, किसी विषय को लेके बैठते हैं, तो अच्छी बुरी ऊंची नीची हर बात को डिस्कस करते हैं। मैं माननीय शुक्ला जी से और पूरी टीम को, कयात साहब को, और बेंगलोर से और राजस्थान से जो हमारी टीम आई है, मैं सबको निवेदन करूंगा। मेरा लास्ट विषय है जिसपे मैं बात करके अपनी विराम लूंगा, कि एक बात अपने दिमाग में सोच लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट किसी भी हालत में नहीं आ सकता था अगर भारत सरकार की या माननीय प्रधानमंत्री की या सॉलिसिटर जनरल की उनकी नीयत हमारे हक में ना होती। मैं ये बात ताड़ियों के लिए नहीं कह रहा हूं, उसके पीछे एक रीजन है। But why I am saying it, we should understand the depth of this issue. एक बात कि इन लोगों की मंशा थी, हमारे हक में थे, दूसरे लोगों को तकलीफ हुई वो तो 24 घंटे में हमने देख लिया। उनकी मंशा थी, वो हमारे हक में थे, जजमेंट आ गया, लेकिन अब इम्प्लीमेंटेशन की बात है। जब बात इम्प्लीमेंटेशन की आई तो हमने ये सोचना बंद कर दिया कि कौन सी राजनीतिक पार्टी देश में राज कर रही है और देश का प्रधानमंत्री चाहता क्या है, चलो सड़कों पे उतर जाओ। माफ कीजिए, मेरी बात बहुत अजीब लगेगी आपको। मैंने बचपन से जिस परिवार से आता हूं, हम लोग कोई पॉलिटिकल खाली काम नहीं किया, राजनीति नहीं किया। हम लोग सोशलिस्ट लोग हैं, आंदोलनकारी लोग हैं, एक कम्युनिटी में काम करने वाले लोग हैं। मेरा ये तजुर्बा है छोटा सा, आप मेरे से बहुत बड़े हैं, अनुभवी हैं सब लोग, लेकिन मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो साझा करना चाहता हूँ। इसको इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए हमेशा से कोई भी कौम जो होती है, कोई भी मिशन जब होता है, कोई भी आंदोलन जो होता है, वो कामयाब होने में उसके कुछ रास्ते अख्तियार किए जाते हैं, उसमें डिप्लोमेटिकली चैनल्स यूज किए जाते हैं। कुछ तो ऐसे रास्ते होते हैं
जो कागजी कार्रवाई, शुक्ला जी जैसे लोग होते हैं वो कागजी कार्रवाई पे पूरा जोर देते हैं, और एक टीम ऐसी बनाई जाती है जो आंदोलन करती है, और एक टीम ऐसी बनाई जाती है जो उसको मैनेज करती है डिप्लोमेटिक चैनल से कि टेबल पे ला करके उसको बात को खत्म कैसे करवाना। तो मेरा ये निवेदन है, बीजेपी रूलिंग स्टेट, कांग्रेस रूलिंग स्टेट्स, non-Congress, non-BJP ruling states. There are 3 categories in India. जहां पे बीजेपी राज्य है, कांग्रेस के राज्य हैं, और बीजेपी और कांग्रेस के बिना जो तमिलनाडु जैसे राज्य हैं. So we should make 3 separate groups of our team at national level. बादशाह जी, बीजेपी के सीनियर लोगों की टीम अलग बनाई है जो बीजेपी को हैंडल करे, बीजेपी के राज्यों में जाकर के कैसे उसको इंप्लीमेंट करवाना है उस पे फोकस करे, उस पे काम करे. उसको बीजेपी को मिलना है, संघ को मिलना है, मुख्यमंत्री को मिलना है, किसको मिलना है उनका काम दो. क्यों मकवाना जी? और दूसरी टीम जो हमारे कांग्रेस के भाइयों की सरकार है, जहां पे लाइक हिमाचल में है, और अभी मॉडल बात कर रहे थे तेलंगाना की, जो कांग्रेस रूलिंग स्टेट्स हैं उनकी टीम एक अलग बनाई है. They should concentrate on the Congress ruling states. इसी तरह से तमिलनाडु, वेंकटेश जी, we should have a special team with focus on southern part of India, because the issues which we are facing in Andhra or Karnataka or Telangana or Tamil Nadu, we don't know much the gravity of those issues. हमें उनको गहराई का नहीं मालूम. So we should have special team which can focus only on the southern part of India and especially on those states, and they have the separate issues, and we should have a separate team for to handle those states. So मेरा ये निवेदन है, खाली हम बात करने से नहीं, रास्ता अख्तियार करने की जरूरत है कि बीजेपी रूलिंग स्टेट्स, कांग्रेस रूलिंग स्टेट्स और नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस रूलिंग स्टेट, उसके लिए अलग अलग टीम बना करके इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करवाना है उस पे फोकस करने की जरूरत है. और मैं लास्ट में एक बात जरूर कहना चाहूंगा, हमें इस परिवार के अंदर जब हमने आके बैठना है, यहाँ पे कोई बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेसी नहीं, कोई आम पार्टी नहीं, कोई बीजेडी नहीं, कोई नहीं है. ये सब हमारा एक परिवार है. वी आर अ फैमिली मेंबर. हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करना है. और मेरी बात बुरी लगे तो मेरे को बोल सकता मेरा भाई के अकबाल साहब, यार मेरे को बात आपकी समझ नहीं है, मेरे को अच्छी नहीं लगी, आप बताइए. अगर मेरे को नहीं अच्छी लगी तो I should have the privilege to tell Venkatesh ji and other my brothers that Venkatesh ji, I am unable to understand this issue of Telangana, kindly guide me. मुझे नहीं पता लगा. तो एक हमारा एक्सेस ऐसे होना चाहिए, एक प्यार मोहब्बत होना चाहिए, और इतना मन में लालच भी होना चाहिए कि अगर बिहार में चुनाव आने वाला है, 9 महीने रह गया है, तो हमें चालाकी कहां से लेके आनी है कि बिहार के चुनाव से पहले हाउ वी कैन गेट इट इम्प्लीमेंटेड. मैडम ये चालाकी हमें सोचनी पड़ेगी. जब अगर बाकी कौमें सोचती हैं, बाकी लोग सोचते हैं, तो हम क्यों ना सोचे. हमें भी थोड़ा सा पागल बन जाना चाहिए, जो चालाकियां बाजा नहीं चाहिए. शुक्ला जी, हमें फोकस करना चाहिए कि जहां चुनाव आने वाला है, जरूरत हरियाणा में किया कि नहीं, कायद साहब लोगों ने, इन लोगों ने मिलकर इलेक्शन से पहले, अरे इलेक्शन का कमीशन का नोटिफिकेशन रुकवा दिया. जब तक पहले इम्प्लीमेंटेशन का ऑर्डर नहीं निकला, तब तक चुनाव का इलेक्शन कमीशन का नोटिस नहीं निकला था. एम आई राइट सर? महाराष्ट्र में सेम हुआ, ऐसे हुआ. तो हमें भी, अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, टीवी एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हमें ये चुस्त चालाकियां समझनी चाहिए सारी, और हमें ये सब कुछ करना चाहिए. हम बाकी कौमों से थोड़ा सा पीछे जरूर रह गए हैं, लेकिन अब आगे कम निकलना है, ये अब हमें आना चाहिए, समझना चाहिए. मैं
मैं अपनी बात को खत्म इसलिए करना चाहता हूँ तो भूख सबको लगी है, खाना भी लगा हुआ है, खाना लग गया है। तो मैं दोबारा से सभी अपने उन परिवार के सदस्य, चाहे डॉक्टर कुंडा जी हमारे पंजाब से बैठे हैं, बड़ी हिम्मत और दलेरी से इन्होंने काम किया है। इनके साथ बहुत सारा बड़ा संगठन है जिन्होंने काम किया है, पूरी एक टीम है जिन्होंने काम किया है। ऐसे ही पूरे देश में से बहुत से संगठन जिन्होंने काम किया है। मैं सभी को अभिनंदन करता हूँ, सभी को थैंक्स करता हूँ और आस करता हूँ कि सभी मिलजुल के परिवार के सदस्य बन के इसको आगे ले जाने में और इम्प्लीमेंटेशन करवाने में अपना सहयोग देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इंदिरा अटवाल जी ने अपना विषय सबके सामने रखा।